आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं लगता है और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने आसपास के लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में अगर कोई गलती हो रही है किसी से भी और अगर हम माध्यम बनते हैं कि उसकी गलती सुधर जाए तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है रायपुर से मीनाक्षी जी ने। मीनाक्षी जी के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो कि जाने अनजाने उनसे हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये सत्य लीला कथा शेयर करना चाहिए, जिससे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि ये जाने अनजाने उनसे गलतियां होती हो, उनको पता नहीं होता है और ये भूलवश अनजानवश ये गलती हो जाती है। तो मीनाक्षी जी बताती हैं कि उनके परिवार में जो लड्डू गोपाल की सेवा है बहुत टाइम पहले से नहीं हो रही है, कुछ दिनों से ही उन्होंने सेवा शुरू की है, क्योंकि वो रायपुर में रहती हैं और उनकी जो फैमिली है वो थोड़ी दूर कहीं और रहती है। रायपुर में वो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। तो उन्होंने कुछ दिन पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की है। उनका मन बहुत टाइम से था लड्डू गोपाल की सेवा करने का, लेकिन वही होता है ना कि जब भगवान हमें स्वीकार करते हैं, जब भगवान की इच्छा होती है, जब हमारे लड्डू गोपाल की इच्छा होती है, हमें तभी उनकी सेवा मिलती है। हम चाहे कितना भी चाह लें, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक वो हमारे घर आ नहीं सकते। ऐसे ही मीनाक्षी जी बताती हैं कि मेरा बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं भी लड्डू गोपाल लेके आऊँ, मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं किसी को सेवा करते हुए देखती थी तो, और मैं हमेशा लड्डू गोपाल के जब भी मैं फ़ोन देखती वो करती तो मुझे हमेशा लड्डू गोपाल की वीडियो सामने आती थी। मैंने आपके भी कई ऐसे वीडियो देखे, मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन ये मेरे से जो गलती हो रही थी, ये जो मेरे से भूल हो रही थी, उसमें भी मैं अपनी लड्डू गोपाल की कृपा समझूंगी कि गलती तो मैंने बहुत बड़ी की है, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब भगवान की कृपा होती है तो वो अपने भक्तों को कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं देते हैं। जाने अनजाने हमारी जो गलती होती है, जो हमारी त्रुटि होती है, वो माध्यम कोई भी हो, वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। मैं लड्डू गोपाल की सेवा कुछ टाइम पहले ही शुरू की हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बहुत कोशिश करती थी कि उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो, उनके स्नान का जल हो, चाहे उनके शयन कराने का तरीका हो, चाहे उनके भोजन कराने का तरीका हो, बहुत कुछ मैंने लड्डू गोपाल घर आने से पहले सर्च किया हुआ था। बहुत सी ऐसी वीडियो देखी हुई थी जिससे मुझे बहुत कुछ सीख मिली, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना कि हाँ, अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं उससे पहले हमारे पास सारा नॉलेज आ सकता है। ये जो फ़ोन है इसका हम सही उपयोग भी कर सकते हैं और गलत उपयोग करने के लिए भी ये सही है, बहुत ज़्यादा आगे है और है तो सही उपयोग करने के लिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने फ़ोन का कैसा उपयोग कर रहे हैं। तो मैंने बहुत ऐसा सर्च किया, बहुत कुछ लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले मैंने जानकारी ले ली। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे पता नहीं थी वो भी जानकारी मुझे पता चली। और अब मैंने एक ऐसा वीडियो देखा जिससे कि मुझे ये मालूम हुआ, एक पंडित जी थे वो बता रहे थे कि जो लड्डू गोपाल हैं वो तुलसी की माला से बहुत खुश होते हैं। अगर उनको तुलसी की माला पहनाई जाए तो वो बहुत खुश होते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, बहुत सी खुशियाँ आती हैं। मैं ये सुना था मैंने, और अच्छे से ये समझ लो कि मुझे हो सकता है मेरी सुनने में
कुछ गलती हो गई हो, मैं अच्छे से सुन ना पाई हूँ। क्योंकि वही कहते हैं ना कि कोई भी काम जब हम करते हैं, जब तक उसकी सही जानकारी ना हो, हम करते हैं चाहते कुछ और हैं और होने कुछ और लगता है। ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। मैंने सुना था कि लड्डू गोपाल को तुलसी की माला बहुत पसंद होती है। भगवान की कृपा से मेरे घर में भी, मेरी बालकनी में भी तुलसी बहुत सारे गमले मैंने लगाए हुए थे। तो बहुत अच्छे, इस समय बारिश का टाइम चल रहा था तो बहुत हरियाली थी उनमें, बहुत खिली हुई थी। तो मैंने जब ये वीडियो सुना तो मेरे मन में आया कि यार मेरे घर में भी इतनी अच्छी तुलसी मैया लगी हुई हैं, तो मैं भी उनको अच्छे रोज़ जैसे ही उनको माला पहना दिया करूँगी। मतलब ये पता था मुझे कि संडे को तुलसी नहीं उतारते हैं और बुधवार को, एकादशी को ऐसे, ये भी मैंने जानकारी यूट्यूब के माध्यम से ही ली थी, वीडियो के माध्यम से ही ली थी। तो ये सब कुछ पता था और इस बात से मैं बहुत खुश थी कि लड्डू गोपाल की को बहुत पसंद है तुलसी की माला। तो मैं उनको अपने हाथ से बना के लड्डू गोपाल को माला पहनाया करूँगी। इससे मेरे लड्डू गोपाल बहुत खुश होंगे और घर में खूब सारी सुख समृद्धि, खुशियाँ देंगे। इस उससे मैं क्या करती कि तुलसी जी को, तुलसी के पत्तों को मैं उतारने लगी, मतलब पौधे से तोड़ने लगी और बहुत सारे पत्ते मैं इकट्ठे कर लेती और फिर अब संडे और कहते हैं मंगलवार और बुधवार को तुलसी जी नहीं उतारते हैं तो मैं एक दिन पहले ही वो कर लेती और उनका माला मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ज़रूर उनको पहनाने लगी। अंदर से बड़ी खुशी होती थी जब मैं माला पहनाती थी इस उससे कि मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल बहुत खुश हो रहे होंगे। लेकिन जैसे ही जब भी मैं पहनाती तो मेरे अंदर से भी वो खुशी नहीं आती। जब पहनाती तब तो लगता है मैं बना रही हूँ, मैं पहनाऊँगी, लेकिन जैसे ही मैं अपने कन्हैया को देखती, अपने लड्डू गोपाल को देखती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे इनको पसंद नहीं आ रही हो। क्योंकि ये चीज़ ना भक्त को समझ में आती है, जो पूजा करते हैं, उनकी जो सेवा करने लगते हैं तो उनको वो भाव समझ में आने लगता है कि आज हमारे कन्हैया खुश हैं, आज मुस्कुरा रहे हैं कि आज नहीं मुस्कुरा रहे। तो वो जब भी तुलसी की माला पहनाती तो वो उनको खुश नहीं लगते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई भाव ही ना मिल रहा हो, कोई अनुभूति ही नहीं हो रही हो। तो वो अंदर से बड़ा उसको वो लगता है कि मैं इतने उससे बनाती हूँ तुलसी की माला लड्डू गोपाल को, पता नहीं ये क्यों मतलब स्वीकार नहीं कर रहे, क्या हो रहा है। कुछ दिन मैं दूसरे तरीके से बनाने लगी तो किसी-किसी दिन की माला तो वो बड़े अच्छे से खुश होके पहनते और किसी-किसी दिन की माला मैं उनका कोई भाव ही नहीं मिलता, मेरे अंदर बड़ी दुविधा चलने लगी। इसी बीच मेरे जो हस्बैंड है उनका प्रमोशन होने वाला था। ऐसे मतलब पता चला कि प्रमोशन होने वाला, मैं बड़ी खुश हो गई। मुझे अंदर ही अंदर ये लगने लगा कि देखो लड्डू गोपाल कृपा कर रहे हैं, ये पंडित जी सही बोले थे कि तुलसी की माला से लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं। अब मैंने अपने हस्बैंड से भी बताया कि अब कन्हैया बहुत खुश हैं और मैं उनको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे जब जैसे वो होता है मैं उनको माला बना के अपने हाथों से ही पहनाती हूँ। अब कुछ दिन मैं ऐसे करती रही, जो उनको प्रमोशन होने वाला था वो उनको नहीं मिला और बल्कि एक ऐसा मतलब वो आ गया कि नौकरी के भी वो पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि नौकरी छूट जाएगी, बड़ा मुश्किल समय आ गया कि अचानक से इतनी खुशियाँ मिल के फिर अचानक से ऐसे दुःख से क्यों होने लगे कि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान होने लगे कि ये क्या है, तू तो कह रही थी कि मैं माला पहना रही हूँ, अब सब कुछ अच्छा होगा और सब अच्छा, इतना अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा क्यों। अब वो कह रहे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे रिज़ाइन देना पड़ेगा, मेरी नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं, अचानक से बेवजह मेरे ऑफिस में बहसबाजी हो गई। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल बात थी जो कि हमेशा बातें होती हैं ऑफिस में, लेकिन वो इतनी बड़ी बात, बढ़ने वाली बात नहीं थी जो कि बात बढ़ गई। और इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा क्यों हो गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। और वो परेशान होने लगे, रोज़ बताते कि आज ये हो रहा है, लग रहा है नौकरी बचेगी नहीं, नौकरी चली जाएगी। अब मैं कन्हैया जी के सामने आती और उनसे कहती कि भगवान ऐसा क्या गलती हो गई, ऐसे क्या अपराध हो रहा है मेरे से, आप इतनी खुशियाँ दिखा के और ऐसा लग रहा है कि सारी खुशियाँ छिन जाएंगी।
प्लीज़ अगर मेरे से पूजा पाठ में कुछ ऐसा वो हो रहा है, गलतियाँ हो रही हैं, कुछ त्रुटियाँ हो रही हैं, तो आप मुझे बताओ, किसी न किसी माध्यम से मुझे बताओ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। ऐसे ही वो सोच ही रही थी, उनसे कह ही रही थी कि दूसरे दिन क्या होता है कि मेरी एक फ्रेंड आती है, वो भी लड्डू गोपाल की। मैं तो अभी-अभी लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की हूँ, वो तो कई सालों से उनके उसके घर में लड्डू गोपाल है और वो बहुत अच्छे से सेवा करती है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लड्डू गोपाल की सेवा का एक-एक ज्ञान पता है। मतलब हर एक चीज़, कहाँ गलती, कहाँ कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, उसको सब कुछ पता है लड्डू गोपाल की सेवा का। और मुझे ये सारी जानकारी नहीं थी क्योंकि मैंने अभी सेवा शुरू की थी और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि हम सुनी सुनाई बातों को करने लगते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं होती। जैसे कि मैंने वो वीडियो देखा एक पंडित जी का, उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल तुलसी की माला से बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैंने उसकी सारी जानकारी नहीं ली। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं हमारे, इतने कृपालु हैं कि अगर हम कोई त्रुटि करते हैं, कोई गलती करते हैं ना, तो हम बस कन्हैया जी से वो बात कहते हैं, वो कोई ना कोई माध्यम बनता है। क्योंकि देखो, ये कलयुग है, इसमें साक्षात भगवान प्रकट होके हमसे वो बात नहीं कहेंगे कि यहाँ पे तुम गलत कर रहे हो, लेकिन माध्यम ज़रूर बना देते हैं। चाहे वो माध्यम कोई हो, चाहे वो कोई हमारे घर आके वो चीज़ के बारे में बताए, या कि चाहे हम वीडियो के माध्यम से, या कि किसी की बातों के कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि वो जो हम गलतियाँ कर रहे हैं उसका हमें पता चलता है। ऐसे ही हुआ इसके साथ। अब उसकी सहेली आई हुई थी, सुबह-सुबह ही उसने कुछ बनाया हुआ था। तो जैसे फ्रेंड सर्कल में होता है ना कि अगर किसी के यहाँ कुछ बना, और जब बहुत क्लोज़ वाले फ्रेंड होते हैं, आस पड़ोसी होते हैं, तो उनका घर का आना-जाना, खाना-पीना सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। तो ऐसे ही इसके साथ था। इसकी जो फ्रेंड थी, वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी और भगवान की भक्त भी थी। तो उसने कुछ बनाया हुआ था, तो उसने सोचा कि इसके भी लड्डू गोपाल को भोग लगा देना। इसने इसको बोला मीनाक्षी को कि मीनाक्षी, तुम भी अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देना, मैं आज ये बना के लाई हूँ, तो मैं सोची भोग के लिए ले जाऊँ। तो जैसे कोई भी आता है भाई, तो हम बिठालते हैं उसको, नाश्ता पानी जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो कराते हैं। तो उसने भी अपनी फ्रेंड को बुलाया, बिठाला, और फिर कुछ ऐसे फ्रेंड है तो फ्रेंड से तो हर बात बताई जाती है। तो फिर उसने बातों ही बातों में अपनी बात बताई, अपने हस्बैंड के ऑफ़िस की बात बताई कि प्रमोशन होने वाला था यार, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया कि अब तो ऐसा लग रहा है कि नौकरी भी चली जाएगी। तो उसने बोला कि अचानक ऐसे कैसे? भैया तो बहुत सालों से उसी ऑफ़िस में कर रहे हैं, जैसे कि ये मीनाक्षी बताती होगी उससे। तो बोली हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी बातों ही बातों में उसने बताया कि इस समय तो मैं लड्डू गोपाल को तुलसी की माला भी जैसे कि पहनाती हूँ, उनको खुद से अपने हाथों से बनाती हूँ। मैंने सुना था कि पंडित जी बताए थे कि लड्डू गोपाल को तुलसी की माला बहुत पसंद है, उससे सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप हैं। तो मैं तो इतना अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ पे क्या गलती हो रही है, क्यों मेरे से ऐसे भगवान इतनी खुशियाँ दे के ऐसी खुशियाँ छीन से रहे हैं, क्या है? तो बोली, फिर वो जो सहेली होती है, उसकी फ्रेंड होती है, वो समझाती है कि देखो, भगवान कभी किसी की खुशियाँ छीनते नहीं हैं। भगवान हमेशा सबको कोशिश करते हैं कि सारे भक्त उनके खुश हों, लेकिन हमारे कर्म ही कभी-कभी ऐसे हो जाते हैं, हमसे कभी-कभी ऐसी अनजाने में त्रुटियाँ हो जाती हैं, जो कि हमारी जो उन्नति होती है, वो उन्नति ना होके वो रुक जाती है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी गलती हो रही है, क्या हो? बोली, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से कहाँ पे सेवा में गलती हो रही है। फिर उसको ध्यान आया एकदम से, उसने बोला कि तुम तुलसी की माला पहनाती हो, तो कैसे वो करती हो, कैसे बनाती हो, कैसे पहनाती हो? बोली कि मैं तुलसी जी बहुत सारे पत्ते ले लेती हूँ और फिर बहुत सुंदर तरीके से उनको मोड़-मोड़ के और सुई धागा के माध्यम से उनको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा मेरा माला बनता है, बहुत सुंदर से सजाती हूँ, बीच में फूल भी लगा देती हूँ। और तो जब ये सुनती है कि तुलसी की माला ये सुई धागा से बनाती है, देखो, जब हम तुलसी जी को एक माँ के रूप में मानते हैं, एक देवी के रूप में मानते हैं, तो जो उनके
पत्ते हैं उसमें भी प्राण जैसे समझो, वो भी लक्ष्मी का रूप है। और जब हम उनमें सुई लगाएंगे तो उनको तो कष्ट होगा ना। जब भगवान हैं, भगवान को तुलसी की माला चढ़ाओ, वो बहुत खुश होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है तुलसी की माला लेकिन तुलसी की माला बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि तुलसी की माला सुई धागे से मत बनाइए। उसको एक मौली का धागा, मौली आती है ना, कलावा जो आता है, उस कलावे से उसमें गठान लगा लगा के उसके जो पत्ते होते हैं, उसका जो डंठल होता है आगे की तरफ, उसमें गठान लगा के और आप माला बनाओ, ना कि सुई धागा से। सुई धागा से बनाओगे तो भगवान खुश होने की जगह और नाराज होने लगेंगे, रुष्ट होने लगेंगे। क्योंकि लक्ष्मी जी अगर कष्ट में होंगी तो हमारे जो नारायण हैं, हमारे जो कन्हैया जी हैं, वो अपने आप वो उनका दुख देख नहीं पाएंगे और वो खुशियों की जगह और आपको नुकसान होने लगेगा और आपकी भक्ति बढ़ने की जगह और आपकी घटने लगेगी। तो जो फ्रेंड थी वो समझो कि वो कन्हैया जी की भेजी हुई थी, नहीं तो उसको अभी इतना क्यों आती वो ऐसे टाइम पे कि ये ऐसी बातें बताती। लेकिन कन्हैया जो है, हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर बहुत दया करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। उनसे जो जाने अनजाने जो गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से बताते हैं कि वो त्रुटि ना हो, वो गलती ना हो। तो ऐसे ही हुआ इसके साथ में। वो सहेली आई और उसको बताई कि तुम माला पहनाओ, लेकिन सुई धागा का उपयोग मत करो, उसमें मौली का धागा लेके और उसमें गठान लगा के उनको बनाओ, फिर देखो, फिर भगवान देखो कितनी कृपा करते हैं। और ये जो तुमने इतने दिन तक माला पहनाई है, ये जो गलती हुई है तुमसे, उसके लिए माफ़ी मांगो अपने कन्हैया से और कहो उनसे कि हे कन्हैया, हे लड्डू गोपाल, अब हमसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे घर में खुशियाँ दो और जो जाने अनजाने त्रुटि हुई है को माफ़ करो। फिर मीनाक्षी जी से ये गलती दोबारा नहीं हुई। वो जब भी माला पहनाती तुलसी की, उनको गठान लगा के बनाती और पहनाती। फिर लड्डू गोपाल की जो कृपा बरसी उनके ऊपर, उनके जो हस्बैंड को प्रमोशन मिलने वाला था वो प्रमोशन मिला, जो जॉब छूटने वाली थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो लड्डू गोपाल है ना, वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने कुछ गलती होती है तो किसी न किसी को माध्यम बना के भेजते हैं और वो गलती हमसे दोबारा ना हो, इसलिए ऐसी कृपा करते हैं, माध्यम बनाते हैं किसी न किसी को। और ये वीडियो भी अगर आपके पास जा रहा है, आपने अगर कभी जाने अनजाने त्रुटि की है, तो इसमें भी अपने कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही समझो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।